सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक उपाय जिससे आपको दो लाभ प्राप्त होंगे। दो लाभ कैसे? यदि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है जो आप दिखा रहे हो, डॉक्टर को भी दिखा रहे हो, दवाई भी खा रहे हो, फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो एक बार ये प्रयास कर लेना। और यदि आपको वंश वृद्धि नहीं हो पाई, कई समय से आपने सब कुछ कर लिया, तो आप एक बार ये उपाय भी ज़रूर करके देखना। उपाय सेम टू सेम है, चाहे रोग मुक्ति हो, चाहे वंश वृद्धि हो, चाहे संतान प्राप्ति हो। करना कैसे उपाय एक ही तरह से बता रहा हूँ। जिन माताओं बहनों के शरीर में रोग है वह रोग के लिए करे इस उपाय को, और जिन माताओं बहनों को वंश वृद्धि संतान प्राप्ति करनी है वह इस प्रकार से करे इस उपाय को। तो चलिए उपाय शुरू करते हैं। और ये आप उपाय कोशिश कीजिएगा शीतला सप्तमी जो कि कल है उस दिन करें। शीतला सप्तमी के दिन यानी कि 21 मार्च के दिन करें शीतला सप्तमी। और विषुव योग का विशेष दिन है, तो आप अवश्य इस उपाय को करें विषुव योग शीतला सप्तमी 21 मार्च के दिन। खीर का जो प्रसाद या फिर जो मीठे का प्रसाद आप बनाएं वो कोशिश कीजिए आज आप बना लेना, यानी कि आज आप बना लेना खीर का प्रसाद या मीठे का प्रसाद, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शीतला सप्तमी के दिन हम सब ठंडा खाते हैं और कहते हैं कि इस दिन बासोड़ा यानी कि थोड़ा बहुत बासी हुआ वो ऐसा खाना खाया जाता है। तो आप कोशिश करना कि आज ही बना लें, क्योंकि कल गरम तेल या कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती और गर्म खाना नहीं बनाया जाता और ना ही खाया जाता है। तो आपको क्या करना है, आज के दिन ही वो प्रसाद या फिर जो भी आप बनाने वाले हैं उसको बना लीजिए, और कल फिर जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ वैसे उपाय करके आना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करना। तो चलो उपाय शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, मीठे का प्रसाद बना लेना है। क्या करना है, मीठे का प्रसाद बना लेना है। अब मीठे का जो आप प्रसाद बनाओगे उस मीठे का प्रसाद बनाकर सबसे पहले तो अभी मीठे का जो प्रसाद बनाओगे ये आप अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा भी बना सकते हो और केवल उपाय करने के लिए भी बना सकते हो, जैसे आप बनाना चाहे बना सकते हो। अब यदि आपने ज़्यादा बनाया है तो आपको क्या करना है, जिस जिस भी पात्र में आपने बनाया है, कढ़ाई में, भगोनी में, जिसमें भी बनाया है, उसमें से 7 कोर यानी कि जब हम रोटी खाते हैं तो एक कोर तोड़ते हैं, उसी प्रकार उतने बड़े बड़े 7 कोर एक कटोरी में ले लेना। यानी कि इतना ही लेना कि 7 बार या 7 कोर में वो प्रसाद या जो खीर या फिर आपने कोई हलवा बनाया है वह समाप्त हो जाए। अब इस कोर या प्रसाद या खीर को लेकर क्या करना है, आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं, 3 बेलपत्र ले लेने हैं। 3 बेलपत्र और 2 कलश जल, ये वस्तुएं आपको ले लेनी है। चाहे रोग हो, चाहे वंश वृद्धि करनी हो, उपाय बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में। सुबह जाओ या शाम को जाओ, जब आप जाना चाहो तब आप जा सकते हो। और जाकर ऐसे खड़े हो जाना जैसे कि आप सभी जानते हो ये दक्षिण दिशा है, उत्तर की तरफ हमारा मुख है और हम दक्षिण दिशा में खड़े हैं। ये वाली जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, उत्तर की तरफ भगवान शंकर की जलाधारी है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो पात्र है आपके पास में, एक और बात, यदि पति और पत्नी दोनों करना चाहते हैं तो फिर दोनों अलग अलग कटोरी ले। 3 बेलपत्र अलग ले, 3 बेलपत्र अलग ले। पति 2 कलश अलग ले और पत्नी भी 2 कलश अलग ले, या फिर उसी कलश से जल समर्पित कर सकते हैं आप शिव मंदिर में, पर कोशिश कीजिए अलग अलग ले ले। यदि कलश नहीं है आपके पास में तो एक छोटा पात्र ले सकते हैं, एक कटोरी ले सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में आना है, और जो पात्र है, जिस कटोरी में आपने बेलपत्र रखे, वो तीनों बेलपत्र उस कटोरी में जो खीर है, हलवा है, प्रसाद है, उसके ऊपर समर्पित कर दो। और समर्पित करते हुए आपको एक महादेव का नाम लेना है, और वो महादेव है पिपलेश्वर महादेव। कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। साथ में एक और महादेव का नाम लेना है, तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव। अब आपको क्या करना है, उस कटोरी को भगवान शंकर के सम्मुख में रख देना है। और कहाँ पर रखना है, जैसे कि ये भगवान शंकर का शिवलिंग है तो इस शिवलिंग के बिल्कुल पास में यहीं पर वो कटोरी रख देनी है, जिस कटोरी में आपने खीर या हलवे का प्रसाद रख रखा है, और उसमें 3 बेलपत्र उस खीर या प्रसाद के ऊपर समर्पित करे हैं। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जैसे आप दक्षिण दिशा में खड़े हैं, आपके पास में 2 कलश। कितने कलश, 2 कलश। 2 कलश है आपके पास में। अब दोनों कलशों को अपने हाथ में पकड़ना
और पकड़कर एक सीधे हाथ में एक उल्टे हाथ में और दोनों कलश से समर्पित करना जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर। लेकिन जल कितनी बार समर्पित करना है इन कलश से? 7 बार। कितनी बार? 7 बार जल समर्पित करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इसी कलश से 7 बार करना है। 7 कलश नहीं, यानी एक ही कलश में से 7 बार जल गिराना है शिवलिंग पे, दोनों से। अब जब आप जल गिरा रहे हो तो जैसे पहली बार जल गिराओगे तो 2 महादेव का नाम एक साथ लेना, पिपलेश्वर महादेव और साथ में तुमरुकेश्वर महादेव। इस प्रकार से एक बार पिपलेश्वर और तुमरुकेश्वर महादेव ले लेना। फिर वापस से आप दूसरी बार जल समर्पित करोगे तो फिर पिपलेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव। इस प्रकार से आपको 7 बार पिपलेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद में क्या करना है, जो बेलपत्र है आपके पास में, 3 बेलपत्र जो आपने हलवे के ऊपर समर्पित कर रखी है, वो 3 बेलपत्र लेना। तीनों बेलपत्र को तो इस पे से उठाना, किस पे से? खीर पे से उठाना। और पहला बेलपत्र भगवान शंकर के चरणों पर समर्पित करना, दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग में जो विपरीत स्थान है वहाँ समर्पित करना, तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना। तीनों बेलपत्र समर्पित करते हुए पिपलेश्वर महादेव और साथ में तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी देर बाद में ये बेलपत्र और ये तीनों बेलपत्रों को आपको उठा लेना है। क्या करना है? उठा लेना है। तीनों बेलपत्र को उठा लीजिए। उठाने के बाद में अब क्या करना है, जब आपने तीनों बेलपत्र उठा लीजिए और ये जो पात्र है यहाँ पर, इसको भी ले लीजिए। अब इन सबको अपने घर पर लेकर जाइए। जैसे आप घर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले एक बेलपत्र खाएंगे तुमरुकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव के नाम से। यदि पति और पत्नी कर रहे हैं उपाय, दोनों अलग अलग कर रहे हैं, तो वह भी ऐसे ही करें, बेलपत्र इसी प्रकार से समर्पित करें। पहला बेलपत्र घर में प्रवेश करते ही खा लीजिए तुमरुकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके। फिर आपको क्या करना है, खीर का पहला कोर खाना है। खीर का जब आप पहला कोर खाएंगे, यानी खीर में से पहला हिस्सा खाएंगे, फिर आपको दूसरा बेलपत्र खाना है पिपलेश्वर महादेव तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर आपको इसी प्रकार से खीर का दूसरा तीसरा हिस्सा करते हुए अंतिम 7वां हिस्सा, क्योंकि हमने 7 कोर जितनी खीर रखी है तो 7 बार में वो खीर खत्म करनी है, उस खीर का हमको सेवन करना है। यदि पति पत्नी अलग अलग लेकर गए हैं कटोरी तो अलग अलग करें, और यदि पति नहीं जा सकते तो पत्नी ही उस कटोरी में से थोड़ी सी खीर अपने पति को खिला दे। तो जब 7वां हिस्सा यानी अंतिम कोर आप खाएं तो उसके बाद में जो तीसरा बेलपत्र है आपके पास उसका सेवन कर ले। तीसरा बेलपत्र का सेवन करने के बाद में अपने घर में से जो आपके पितरों का स्थान है वहाँ से एक कलश में या एक गिलास में जल भरे, उस गिलास से 7 बार जल पीना है। कितनी बार पीना है? 7 बार। 7 बार जल पीना है, आचमन नहीं करना, सीधा गिलास से आपको 7 बार जल पी लेना है। जब आप 7 बार खीर खा रहे हैं तो पिपलेश्वर महादेव तुमरुकेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करें, और जब आप पानी पी रहे हो तब भी पिपलेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें। शीतला सप्तमी के दिन कीजिए इस उपाय। विशुभ योग का विशेष दिन पड़ रहा है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर से जरूर करें। खीर आज रात को या हलवा जो भी आप बना रहे हैं आज बना लीजिए। कल सुबह उठकर, प्रदोष काल में नहीं जा सकते तो कल सुबह जाकर ये कार्य करके आइए। यदि आपको कई वर्ष हो गए हैं तो आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, भोले बाबा की कृपा होगी और आपको संतान की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार से करना है आपको ये 7 कोर खीर वाला उपाय। चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो रोग मुक्ति के लिए है। रोग मुक्ति के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय का और वर्णन किया था, जो कि हम आपको बताते हैं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र समर्पित करो। इस बेलपत्र के ऊपर आपको 7 बार एक ही कलश से जल समर्पित करना है। कितनी बार? 7 बार। 7 बार जल समर्पित करके बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हुए, इसके बाद में आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, उसका स्मरण करते हुए आपको ये बेलपत्र को क्या करना है, चबा चबा कर यहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर खा लेना है। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।